गुड मॉर्निंग। গুড মর্নিং। জি। কি খবর, ভালে আছে? ভালে আছো, আপোনাৰ ভাল? বাস ভাল। অ উম ঠিক আছে। আৰু মানুহ অহা নাই? এইটোৱে আৰু কি কব, অ আমিয়ে কৰিম। কৰিম। উম, ঠিকেই, আমি এই কৰিব লাগিব। वो मेरा म्यूट था ऑडियो। हम्म सॉरी देखा नहीं। आई वांट दैट एवरीबॉडी शुड पुट ऑन देयर वीडियो। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा बिकॉज इट्स ए लाइव प्रैक्टिकल सेशन। तो उसमें वीडियो ऑन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सबका पार्टिसिपेशन आप अगर कर रहे हैं तो विद वीडियो ऑन। थियोरिटिकल कुछ होता तब वीडियो आप ऑफ रखने से ही फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्रैक्टिकल में वीडियो ऑन रखना है। एंड जितना हो सके आप कॉपी करने का कोशिश कीजिएगा। मैं इसलिए स्लो ही दिखाती हूँ एंड बहुत कोशिश करती हूँ जितना सिंपल में हो सके उतना जो आप फॉलो कर पाए, और जो नहीं भी कर पाए एटलीस्ट यू कैन ट्राई। जो हो भी नहीं रहा है एटलीस्ट वो ट्राई तो कर सकते हैं। ट्राई करने का उपाय भी हम साथ ही में दिखा देते हैं, क्योंकि अगर खाली मेरा वीडियो करके देने का मतलब बात है तो वो तो मैं ग्रुप में ऐसे ही आप लोगों को मेरा काफ़ी सारा योगा का वीडियो रहता ही है, वो मैं शेयर कर सकती हूँ। बट एज इट इज़ ए जूम मीन्स ऑलवेज ए इंटरैक्टिव सेशन, लाइव सेशन इसीलिए कहा जाता है कि दोनों तरफ का पार्टिसिपेशन रहे। तो जितने लोग एटलीस्ट ज्वाइन किए हुए हैं वो अपने वीडियो ऑन रखेंगे, सब ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव हेल्थ मतलब इट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी एज। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एज, खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है तो कॉग्निटिव हेल्थ में ध्यान देना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब एक छोटा बच्चा कम एज का रहता है, दे हैव ए हाई पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, हाई पावर ऑफ लर्निंग। उन लोगों को सीखने का, याद करने का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, आवर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग एंड कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड विथ रीज़न, थिंकिंग विथ रीजनिंग, ये सब चीज़ें कम होती जाती है एंड दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव हेल्थ। और आजकल इसी सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर जो भी
मेंटली अनस्टेबिलिटी देखा जाता है लोगों में, दैट आर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ दैट। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी मेंटल हेल्थ का ही कुछ कुछ साइड्स है। द सेम वे कॉग्निटिव हेल्थ इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ मेंटल हेल्थ, एंड बट दिस कॉग्निटिव हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड। ये बहुत आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें आपको कुछ डेली प्रैक्टिस, एक्टिविटी, ये सब करते रहने से, कुछ योगा, कुछ क्रिया, ये सब मिला के डेली प्रैक्टिस रहने से धीरे धीरे आपका वो कॉग्निटिव हेल्थ पे वर्क और ज़्यादा होता है, उसको इम्प्रूव करने का, या फिर जितना है उतना ही लेवल पे उस चीज़ को बरकरार रखने का, सो दैट इट डजंट गेट डेटोरिएट ना हो जाए। तो वही है आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ज़्यादातर योगा में ये इनकॉर्पोरेट होता है विथ बैलेंसिंग योगा पोजेस। जितने हम लोग बैलेंसिंग योगा पोजेस प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम लोगों को मेनली है कि कॉग्निटिव हेल्थ इम्प्रूव करना, मतलब आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब पावर डेवलप करना या फिर इम्प्रूव करना। तो बैलेंसिंग योगा जो है, दैट इज़ वन ऑफ ए काइंड, जो कि आपको बैलेंस, मतलब जैसे ही आप बॉडी बैलेंस में वर्क करते हो, तो बॉडी बैलेंस में वर्क करने के टाइम आपका माइंड का कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। तो इसीलिए बैलेंसिंग योगा पोज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड का कंसंट्रेशन और फोकस पावर बढ़ेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ेगा, उसका रिलेटिव क्या होगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा। मेमोरी बढ़ने से ही ये दिस थिंग्स, दैट कैपेसिटी टू रिमेंबर, कैपेसिटी टू लर्न, ये सब बढ़ता रहता है। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले एक मंत्र चैंटिंग से। तो सब अपने अपने जगह पे जहाँ बैठे हुए हैं आराम से बैठ जाइए, एंड ट्राई टू फॉलो एंड फोकस इन दैट वे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन में ले आइए। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और एक बार गहरी लंबी सांसें, फिर छोड़िए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत रोज की तरह, जैसे मॉर्निंग में हम लोग की जॉइंट थोड़ा स्टिफ रहती है, तो हम लोग जॉइंट मूवमेंट से शुरू करेंगे। तो रिस्ट का जॉइंट मूवमेंट कीजिएगा ऐसे, ये हाथों को ये रखिए, एल्बो सीधा, हाथ शोल्डर के बराबर सीधा रखिए। डू दिस। सिक्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, 7, 8, 9, 10. Okay, then for elbow bend, elbow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, अभी खड़े हो जाना है, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइएगा। सिंगल आर्म रोटेशन, पूरा हाथ को घुमाना है, एक एक हाथ को 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 उल्टा तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों 6 7 8 9 10 ओके रिलैक्स चेस्ट ओपन हाथ दोनों सामने लाइए ऐसे सीधी हाथ नाउ ब्रीथ इन एंड ओपन 1 ब्रीथ आउट एंड क्लोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स अभी कमर से हिप रोटेशन स्पाइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके नाउ नी जॉइंट दोनों हाथ घुटनों पे रखिए नी को घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी कोई वॉल के सहारे भी कर सकते हैं ये अभी नेक्स्ट जो करेंगे हिल एंड टो दोनों उठाना पहले हिल उठाएंगे एक ही साथ टो दोनों पैर का एक साथ आप चाहे तो ऐसा कोई वॉल या चेयर कोई भी चीज का सपोर्ट ले लीजिए ताकि आपका पैर जितना पॉसिबल उतना हाई ऊपर जाए हिल अप नीचे आएंगे टो अप हिल अप नीचे आने से टो अप सामने हिस्सा उठाना है ये टफ है हिल अप ये तो हम लोग करते ही है हमेशा ये आसान है ये थोड़ा टफ है टो अप 4 स्लोली 5 इससे भी आपका एंकल का स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि कोई भी बैलेंसिंग मूवमेंट के लिए एंकल का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है 7 8 9 और ये नी पेन के लिए भी बहुत अच्छा है 10 नी पेन अगर किसी का है उसमें भी अच्छा अगर नहीं है तो आगे होने से भी प्रिवेंट करता है ना अभी जो नेक्स्ट करेंगे आप लोग अपने अपने सामने जितना जगह है उसी प्लेस में कीजिएगा बाद में आप लोग ये घर में अभी जो चीज़ करेंगे हम लोग कुछ वेरिएशंस ऑफ वॉकिंग कुछ तरह तरह के वॉकिंग स्टाइल ये अभी आपके सामने जितना जगह है उसी में आप प्रैक्टिस कीजिए बाद में ये आप थोड़ा सा घर का अंदर ज़्यादा स्पेस लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फास्ट वॉकिंग है हिल वॉकिंग आप हिल पे खड़े होके वॉक करना है आपको अभी जितना मेरा कैमरा के सामने जगह है मैं उसी में दिखा रही हूँ ये वॉक इन दिस मैनर ये भी सेम एंकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आपका फीट के नीचे जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें भी प्रेशर आता है फोर राउंड करीब हम लोगों ने कर चुके हैं अभी ये आप जितना लंबा वॉक करेंगे उतना ज्यादा आपको
डिफरेंस या जो इफेक्टिवनेस उतना अच्छा तरह से मतलब अच्छी तरह से पता चलेगा। नेक्स्ट वॉकिंग होगा बैक वॉकिंग। मतलब ये आप घर में, आपके बालकनी में, आपके कहीं पे भी खाली जगह में दिन में डेली प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी एक्सरसाइज, ये एक्चुअली अभी जो भी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटिंग एंकल में आपका स्टेबिलिटी आएगा, आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, बॉडी बैलेंस का उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड है, ये एक तरह से आपका नी पेन में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये सारे जितने वॉकिंग स्टाइल दिखा रहे हैं, ये सारा प्रैक्टिस करने से आपका नी पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। नाउ इट इज बैक वॉकिंग, पीछे चलना, पीछे तरफ देख ऐसे चलना है हमको, जस्ट पीछे, बैक, फिर मुड़ जाइए, बैक। इसका एक और अच्छा प्रैक्टिस है, अपना योगा मैट लीजिएगा, इसमें आपका बैक वॉक साथ साथ में कंसंट्रेशन फोकस भी बढ़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, जहां तक आपका मैट वहीं तक बार बार चलना है, फिर से मुड़ जाना है, फिर से मुड़ जाना है। घर में ये आप लंबी जगह में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वॉक का इंप्रूव करना ऐसे कि आप एक ही लाइन में चल सके। जितना आप सेम लाइन पे चल पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए, मतलब आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन उतना अच्छा बढ़ रहा है। ये हो गया बैक वॉक। ये प्रैक्टिस आप लोग अगर गौर से कभी देखे होंगे, स्पोर्ट्समैन लोगों को ये प्रैक्टिस करवाया जाता है, बैक वॉकिंग। ये बैलेंस के लिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये चीज प्रैक्टिस करवाया जाता है। जो लोग क्रिकेट, टेनिस, कोई भी खेल में है, खेल में कंसंट्रेशन और बैलेंस बहुत जरूरी है, तो ये एक्टिविटी करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैर ऐसे साइड कर लीजिएगा, मतलब मैंने फीट को साइड पोर्शन जो है उसी को मैंने टच किया लाइक दिस, बाकी हवा में है, बाकी पोर्शन ओनली साइड पोर्शन ऑफ माय फीट इज टचिंग द ग्राउंड। इसी तरह से हमको वॉक करना है। ओनली साइड पोर्शन, आपका पैर का ये दोनों मसल, ये साइड पूरा पेन होगा, पूरा एंकल से लेके शुरू करके ऊपर तक। बहुत सिंपल है ये जितने भी एक्टिविटीज है, बिकॉज ये हर उम्र के लोगों के लिए करवाया जाता है, बिकॉज कॉग्निटिव हेल्थ सबके लिए बहुत जरूरी, तो इसीलिए इसका एक्टिविटी बहुत सिंपल। जितना हो सके ऐसे चलना है, साइड फीट, साइड फीट। एंकल स्ट्रेंथ और पैर का पूरा साइड वाला जितना मसल है उसमें एक्टिव होता है। ओके, हो गया। नाउ अभी आप पैर का बीच वाला हिस्सा में कार्व बनाइए, मतलब आपका टो, उंगली टच रहेगा, हिल टच रहेगा जमीन पे, ये बीच में बीच जैसा सर्कल, यहाँ पे गैप है, टो टच है, हिल टच है, ये दोनों पोर्शन खाली टच है। तो पैर का पोजीशन ये बनाइए ऐसे और चलना है। कहीं पे भी आपका आसपास जो जितने जगह है उसमें आपको ये चलना है। आज हम लोग बस थोड़ा थोड़ा चल के दिखा रहे हैं, यही प्रैक्टिस आपको थोड़ा ज्यादा 30 सेकेंड 1 मिनट ऐसे करना है। वॉक सेम, आपका पैरों के पूरे मसल पे प्रेशर आएगा।
सके। पूरा पैरों को प्रेशर डालिए। वॉक, रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होने दीजिए पैरों को। साइड वाइज रिलैक्स। रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट है बैलेंसिंग का पहला टेस्ट। आपको सिंगल पैर में स्टैंड करना है खाली। हाथों का मुद्रा ये ले लीजिए, सब फिंगर पॉइंट टच। ये होगी आपकी हाथों की पोजीशन। चेस्ट के सामने रखिएगा हाथों को, और मेनली इसमें आप कंसंट्रेट कीजिए कोई भी एक पॉइंट में, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे सामने वॉल हो, कोई भी एक पॉइंट में। जनरली सीधी पॉइंट में फोकस सबसे बेहतर है। आपके आमने सामने आई लेवल में सीधा जो भी है, कोई पोस्टर है, वॉल है, सामान है, कुछ भी है, उसमें फोकस कीजिए अच्छा से। जितना फोकस अच्छा रहेगा इसमें बैलेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा आपका। हाथों का मुद्रा ये चेस्ट में, सामने एक पॉइंट में फोकस। अभी धीरे से राइट लेग मैंने उठाया, उठा के इसी पोजीशन में बस सामने उठाया। होल्ड दिस पोजीशन। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नजरों को खाली स्टिल फोकस्ड रखिए। 20 सेकेंड एंड डाउन। आपको जितना सेकेंड आप रख पा रहे हैं उतना ही रखिए। गिर जाएगा पैर, दोबारा उठाइएगा, कोई बात नहीं। फिर से दूसरा पैर में हाथों की मुद्रा सेम रहेगी, हाकिनी मुद्रा। ये भी फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए है। आंखों को सीधी लेवल पे एक पॉइंट पे फोकस करना है। धीरे धीरे पैरों को उठाना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। स्लोली डाउन। 20 to 30 सेकेंड हम लोग कर रहे हैं। आप अगर बीच में पैर नीचे भी आ जाता है फिर से उठाइएगा धीरे से। मेनली फोकस को स्टेबल रखिएगा, पैर अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार। स्लोली डाउन। ये प्रैक्टिस करते करते ऐसा होगा आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने टाइम पैर ऊपर रखे हुए हैं। Slowly down. Okay, relax. Relax. अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला जब आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, नेक्स्ट आप क्या कीजिएगा, सेम हाथों की पोजीशन यही रखें, या फिर शुरू में आप कोई सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। कोई वॉल या कोई किसी सामान का सपोर्ट ले लीजिए, धीरे धीरे सपोर्ट को छोड़िए, बैलेंस को बढ़ाइए, वैसे भी कर सकते हैं। सेम फोकस बना के पैरों को उठाना है, उठा के धीरे धीरे पीछे ले जाना है एंड डाउन, टच। फिर वहां से वापस ऊपर उठा के लाना है यहाँ पे एंड डाउन। स्लो मूवमेंट करना है, ये फास्ट नहीं। फिर से ऑपोजिट लेग
ऊपर उठाना है, स्लोली बैलेंस बनाते हुए पीछे ले जाना है, डाउन एंड टच, वहां से अप 90 डिग्री में लाके फिर डाउन, 1 राउंड, सेकेंड राउंड अप 90 डिग्री अप किए, फिर पीछे 90 डिग्री लिए, फिर धीरे धीरे टच। पहले परफेक्शन नहीं भी रह सकता है, कोई बात नहीं, जितना होगा उतना ही करेंगे। आप सामने एंड डाउन, अपोजिट लेग अप बैक देन डाउन टच अप फ्रंट एंड डाउन, थर्ड राउंड अप बैक डाउन अप फ्रंट डाउन। शुरू में आप किसी सहारे के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अप बैक डाउन, फिर वहां से अप फ्रंट एंड डाउन। रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नेक्स्ट जो योगा पोस्चर है वो है आपका, ये दोनों हुआ बैलेंसिंग ड्रिल हुआ। अभी जो मेन योगा पोस्चर में हम लोग जाएंगे, ट्री पोज, ये आप लोग काफी बार शायद किए होंगे, देखे होंगे, वेरी कॉमन। पैर एक नीचे रखना है, दूसरा पैर को आपके लेवल हिसाब से आप जहां तक ले पाएंगे उठाना है। आप अगर यहाँ पे भी रख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, खाली एक पैर में खड़े होना है, दैट मैटर्स। ठीक है, हाथों की मुद्रा या तो ये रखिए, बैलेंसिंग का दिक्कत हो तो ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे सुविधा हो आपको बैलेंस बनाने में वही रखना है। 10 to 15 सेकेंड ट्री पोज में रुक जाना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सेम फोकस बना के रखिए। बैलेंसिंग वाला सारे पोजेस बहुत स्लो प्रैक्टिस एंड विथ फोकस, एकदम फोकस के साथ करना है, कोई हड़बड़ी में नहीं। फोकस हमेशा अपने नजरों को सीधी रख के एक जगह में पॉइंट कीजिएगा। स्लोली डाउन, पहला राउंड हुआ, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स, पैरों के मसल को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आप पैर को यहाँ रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम प्रैक्टिस। आपको फोकस रखिएगा, सीधी एक नजर में देखना है। डाउन, ऑपोजिट लेग। अभी मैं नीचे रख के एक बार दिखा रही हूँ कि इसमें भी आपको सेम ही इफेक्ट होगा। डाउन, रिलैक्स, ओके, और एक बार।
down, opposite leg, down, relax. नेक्स्ट पोज है बैलेंसिंग का वीरभद्रासन 3। कल हम लोगों ने वीरभद्रासन प्रैक्टिस किया था 2 वाला, यहाँ पे होगा वीरभद्रासन 3। उसके लिए भी आपको पहले प्रैक्टिस में थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरी है। सामने चेयर हो, चेयर रख के कर सकते हैं, या फिर वॉल हो, वॉल पे भी कर सकते हैं। कोई चेयर या टूल वगैरह कुछ ऐसा होगा तो उस पे भी सपोर्ट लेके कर सकते हैं। क्या करना है, पकड़ लीजिए थोड़ा सा, सीधा बॉडी जितना पीछे ले सकते हैं ऐसे। अभी धीरे धीरे एक पैर को उठाइए और बॉडी को पैरों पीछे वाला जो पैर है उसके साथ सेम लेवल पे लाना है। चेयर को सपोर्ट में रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पैर आपका नीचे है उसमें बहुत ज्यादा लगेगा, थोड़ा बैक मसल में लगेगा, हैमस्ट्रिंग, कफ मसल, तो इससे क्या उस पैर का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ऑपोजिट लेग उठाइए, बॉडी को सीधा पैरेलल कीजिए पैरों के साथ, हाथ भी पैरेलल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड फिर से सेम। चेयर को रख लीजिए आप लोग। धीरे धीरे आपको करते करते जब आपको आदत हो जाएगी तो आप धीरे धीरे यही बैलेंस खाली हाथ भी बना पाइएगा। यही चीज प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। फिलहाल आप लोग चेयर के साथ ही कीजिएगा। ठीक है, और एक बार चेयर के साथ बॉडी को पूरा पैरेलल रख के थर्ड राउंड के लिए कीजिएगा। चेयर हो, वॉल हो, कोई भी चीज ले लीजिए और बॉडी को पैरेलल करना कोशिश कीजिए। ये ऑपोजिट लेग, अभी जैसे मैं एक हाथ से वॉल का सपोर्ट के साथ दिखा रही थी, ऐसे वॉल रहने से साइड में उसका सपोर्ट में भी कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट बैलेंसिंग पोज हुआ योगा का। अभी हम लोग ट्री पोज किए। नेक्स्ट हम लोगों ने वीरभद्रासन 3। नेक्स्ट है नटराज आसन। ये थोड़ा थोड़ा जैसे आपका बॉडी का जॉइंट सब फ्री होगा, बॉडी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, ये आपके लिए करने के लिए और आसान होगा। सेम आप चेयर ले लीजिए या फिर वॉल, जो आपको सुविधा हो सपोर्ट लीजिए, बिकॉज बैलेंसिंग एक्सरसाइज में हमेशा शुरुआती प्रैक्टिस विथ सपोर्ट। तो इसको क्या करना है, पीछे का पैर पकड़ना है। ठीक है, जिनको पकड़ में नहीं आएगा वो लोग कोई भी एक पट्टा ले लीजिए या फिर कोई दुपट्टा वगैरह कोई भी चीज को ले लीजिएगा, पैर को फंसाइएगा और ऐसे खींचिएगा। जिनको हाथ नहीं जाता वो ऐसे, इसको आप रखिए। ये 1 2 3 4, जिसको जितना जाए, आपका अगर यहाँ तक भी जाता है उतना ही कीजिएगा। 5 6 7 8 9 10।
ये योगा बेल्ट है। इस टाइप का आपको घर में कोई भी सामान कुछ भी मिले उससे जस्ट आपको एक लूप बना के पैरों को फंसा लेना है। पैर को फंसाइए और उसको पकड़ के खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है प्रैक्टिस शुरुआती लेवल में। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। करते करते धीरे धीरे आपको बिना सपोर्ट का ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अपोजिट लेग। टेन 10-10 सेकंड का, 10 या 15 सेकंड का होल्डिंग में आप सपोर्ट के साथ कीजिए पहले, फिर विदाउट सपोर्ट कीजिए। अपोजिट लेग। स्लोली डाउन, रिलैक्स। बीच में थोड़ा पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। तो योगा पोजेज में इतना ही, आप 3-4 पोजेस प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंस का काफ़ी है। नेक्स्ट क्या है, आप लोग आके बैठ जाइए मैट पे, क्योंकि फोकस, कंसंट्रेशन या फिर मेंटल पावर बढ़ाने के लिए योगा पोजेस से भी ज़्यादा जो काम करता है वो है आपका कोई भी क्रिया, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब। तो सब लोग आके आराम से बैठ जाइएगा। कम से कम आप योगा पोजेस अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर पाएंगे तो ये सब अभी जो सेक्शन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ये वाली सेक्शन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, लंबी सांसें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांसों पे फोकस। ओके, नेक्स्ट अभी जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे ये है त्राटक। ये एक्टिविटीज़ को कहा जाता है त्राटक। अभी त्राटक काफ़ी किस्म का होता है, जैसे विथ फिंगर अंगूठा त्राटक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बैठे हुए करना है तो आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जो जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे चेयर हो, ज़मीन हो, जहाँ पे भी बैठे हैं आप, क्योंकि आपको ये फॉलो जस्ट बैठे बैठे ही फॉलो करना है। तो वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड का मुद्रा ज्ञान मुद्रा, फिंगर टिप जॉइंट। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, ये सभी लोग जानते हैं। मेडिटेशन के टाइम, इसके टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, ज्ञान मुद्रा रख लीजिए। ओके, राइट हैंड का थंब ऐसे रखिए सीधी, हाथ को पूरा सीधी रखिए, ऐसे स्ट्रेच, लंबा। और इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लगाइए, नाक पे। आपका फिंगर का नाखून जो है थंब का, उसको आप नोज टिप पे लगाइए और दृष्टि आपका यहाँ पे रहेगा। अभी
यहाँ से धीरे धीरे इसको दूर लेते हुए आपके दृष्टि थंब का जो नेल है उसके साथ साथ पीछे चली जाएगी। जितना स्टेबल रख सकेंगे आंखों की दृष्टि उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। फिर से सामने, बोलिए। सामने 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना पलक कम झपकाएंगे, धीरे धीरे आप फील कीजिएगा आपके आंखों से हल्की सी पानी भी आना शुरू हो जाएगा। लेट इट कम। हमारी नज़र एक बार नाक पे आ रही है, फिर सामने थंब पे, थंब के साथ चल रही। 5 बार हुआ कंप्लीट। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की मुद्रा अभी ज्ञान मुद्रा में नी के ऊपर रख लीजिए। हल्की सी आंखों में जलन महसूस हो सकती है, हल्की सी आंखों की मसल पेन कर सकती है, हल्का सा आंखों में पानी आ सकता है। These are all common in त्राटक practice. आंखों को बंद रखिए, थोड़ा सा आराम दे दीजिए। धीरे से खोल दीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा सेम थंब से ही, थंब पे फोकस रख के ही दृष्टि को हम लोग को वहीं पे फोकस रखना है आपके थंब के साथ। राइट हैंड थंब को एकदम मिडिल में नीचे रख रहे हैं, एकदम सामने मिडिल में नीचे रख रहे हैं। यहाँ से करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। जितना स्लो, जितना फोकस आपका ओनली थंब दिखेगा और कुछ नहीं। थंब का नेल, नाखून, गर्दन नहीं उठाना है। हाथ को उतना दूर लीजिएगा जितना आप बिना गर्दन उठाए थंब को देख सके। फिर वहां से धीरे धीरे नीचे, खाली नजर ऊपर नीचे जाएगी, गर्दन नहीं, बिल्कुल भी। गर्दन फिक्स। देखिएगा आंखों में जलन, आंखों में पानी आना। इससे आपकी आंखों की शुद्धि भी होती है, आंखों का पावर बढ़ता है। एक बार हम लोग ये 3 बार करेंगे स्लोली। सेकेंड टाइम आप लोग 5-5 बार घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत स्लो, जितने स्लो हो सके, नजरों को लेते हुए। आंखें ऊपर जाएगी, गर्दन नहीं। फोकस बनाए रखिए। थर्ड टाइम
आंखों में पानी आई होगी, थोड़ा सा पेन हुआ होगा, आंखें बंद कर दीजिए। आंखें थोड़ा सा जलने जैसा महसूस भी हो सकता है, आंखों को क्लोज रखिए, आराम दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। पानी आने से आंखों से पानी को बहने दीजिए, पोंछ लीजिए, निकल जाने दीजिए, वो आंखों की शुद्धि होती है। आंखों को थोड़ा आराम मिलने से अभी यही चीजें हम लोग लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, धीरे धीरे उंगली को फोकस करते हुए बिना गर्दन हिलाए, नजर ऊपर। सेकेंड राउंड अगेन, उंगली पे फोकस रखते हुए, नाखूनों पे फोकस रखते हुए। धीरे धीरे नीचे, गर्दन सीधी रहेगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर, खाली नजर ऊपर नीचे। थर्ड राउंड, नीचे, रिलैक्स, आंखों को बंद, रिलैक्स होने दीजिए। आंखों को आराम मिलने से धीरे से आंख खोलिएगा। त्राटक का काफ़ी वेरिएशंस है, काफ़ी तरह के त्राटक है। ये बस हम 2 तरह का आप लोगों को दिखाए कि कम से कम ये 2 भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आपके आंखों की दृष्टि बेहतर होगी। आंखों का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा। हाँ, खाली रेस्ट्रिक्शन एक ही है, कोई अगर आंखों का ऑपरेशन किया हुआ है वो तुरंत नहीं कर पाएंगे, उनको गैप देना पड़ेगा कम से कम साल भर का। उसके बाद ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक एक राउंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक साथ 2 या 3 राउंड नहीं, वो भी एक राउंड करके कर सकते हैं। बट ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 साल का एक गैप देना ज़रूरी है। तो जिनको ऑपरेशन किया हुआ है वो लोग अवॉइड करेंगे तुरंत इसको प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट जो हम दिखाएंगे वो है आपका एक मुद्रा। मुद्रा ऐसे काफ़ी सारे मुद्रा हैं, जो कि एक तो मुद्रा आपको अभी दिखाया फोकस और कंसंट्रेशन के लिए, ये एक है। अभी जो दूसरा मुद्रा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है रुद्र मुद्रा। थंब लीजिएगा, थंब के साथ इंडेक्स और रिंग फिंगर ये टच करना है। आपका मिडिल फिंगर और जो लिटिल फिंगर है खुली रहेगी, ऐसे दोनों हाथों में सेम रुद्र मुद्रा। थंब के साथ इंडेक्स और रिंग फिंगर इंडेक्स टच करना है।
मिडिल फिंगर खुली रहेगी और लिटिल फिंगर खुली रहेगी। दोनों हाथों में यही मुद्रा, ठीक है। रुद्र मुद्रा ये क्या करती है, ये आपके एनर्जी फ्लो आपका ब्रेन में सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसका प्रैक्टिस में भी एक रेस्ट्रिक्शन है। जिन लोगों को ज़्यादा हाई प्रेशर का प्रैक्टिस है वो लोग इसको ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं ऐसे थोड़ा। 30 सेकेंड प्रैक्टिस में, 1 मिनट प्रैक्टिस में उतना कुछ होता नहीं, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। इसीलिए 30 सेकेंड या 1 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोग इस मुद्रा को छोड़ के, जिनको हाई प्रेशर ज़्यादा है, ये मुद्रा पे रहेंगे, इसमें रहेंगे, या फिर ये मुद्रा रहेंगे, ज्ञान मुद्रा। ये सब फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने का है। ज्ञान मुद्रा है, हकीनी मुद्रा है, सारे फिंगर टिप को टच, ये वाली। और अभी दिखाया जो रुद्र मुद्रा, ये आपका ब्रेन में एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा करता है। जैसे ही ब्रेन में एनर्जी फ्लो ज़्यादा होगा, ब्रेन एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए तो बाकी लोग, जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग हकीनी मुद्रा में करेंगे। ऐसा नहीं कि करना नहीं है। हम लोग इसी में ओम चैंटिंग करेंगे 10 बार इसी मुद्रा में। और इसमें हम थोड़ा सा अलग किए ताकि एक ही साथ 2 चीज का प्रैक्टिस हो। ये एक मुद्रा हुआ, ओम चैंटिंग हुआ, और साथ में आपका दृष्टि जो 15 डिग्री थोड़ा आई, जो नॉर्मल लेवल है आई का, उससे थोड़ा ऊपर 15 डिग्री ऊपर, इस पॉइंट में फोकस करेंगे। यानी कि आज्ञा चक्र, थर्ड आई पॉइंट, जो इंट्यूशन बढ़ाता है, आपको थिंकिंग क्लियरिटी ज़्यादा देता है। तो इस पॉइंट में फोकस करेंगे। इसमें ऐसे आँख हल्की खुली रहेगी, और अगर बंद भी करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर इस पॉइंट में आँख खुली नहीं रख सकते हैं। अब 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद ही आपका ये पोर्शन पेन करता रहेगा, आपको आंखें पेन होती रहेगी, तो आँख बंद कर दीजिएगा। तब तुरंत बंद रख के भी आप बंद आंखों से इसी पॉइंट को देखने का कोशिश करेंगे कि आप जैसे इसी पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। 10 राउंड के लिए हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग में जैसे पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, ओम साउंड आ, ऊ एंड म, ये 3 साउंड के साथ निकालना है आवाज अंदर से। आ साउंड होगा बेली वाइब्रेशन, ऊ साउंड होगा चेस्ट वाइब्रेशन, एंड म साउंड होगा गले से लेके ब्रेन तक, म साउंड का वाइब्रेशन। तो ये 3 साउंड मिला के ओम चैंटिंग करेंगे। तो अभी मुद्रा जिसको जो सुविधा हो, ज्ञान मुद्रा, हकिनी मुद्रा या रुद्र मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा ले लीजिए। आंखें बंद, ब्रीद इन, पेट तक सांसों को भरिए, पेट से सांस निकालिए, फिर से ब्रीद इन, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी आंखों की दृष्टि, आज्ञा चक्र, ब्रीद इन, ब्रीद आउट के साथ
Breathe in and breathe out. आंखें बंद रखिए, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, हाथों को मुद्रा छोड़ दीजिए, आंखें बंद ही रखिए। आंखें बंद रखते हुए ही थोड़ा देर के लिए लेट जाइए आपके मैट पे। हाथ और पैरों को एकदम ढीला कर दीजिए, पूरे बॉडी को धीरे धीरे एकदम ढीला कीजिए। टोटल बॉडी रिलैक्स एंड मसल ढीली। ब्रीथ इन कीजिए, पेट और चेस्ट को हवा से भर लीजिए। ब्रीथ आउट कीजिए। ब्रीथ इन कीजिए, सांसें पूरा भर लीजिए। अभी धीरे धीरे स्लो ब्रीथ आउट, और एक बार स्लो ब्रीथ इन, स्लो ब्रीथ आउट। अभी आंखें बंद रखते हुए ही, आंखें नहीं खोलना है, धीरे धीरे आपका पैरों को हिलाइए। मूव योर फीट, मूव योर फिंगर। जैसे कि आपके प्राण शक्ति पैरों में, हाथों में होके पूरे बॉडी में अच्छा से फ्लो हो। पैर और हाथों को हिलाइए। मूव इट, मूव इट। धीरे धीरे साइड टर्न लीजिए, आंखें बंद रहेगी। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी धीरे धीरे ऊपर उठ के बैठना है, आंखें बंद ही रहेगा। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद है। दोनों हाथों को रब कीजिए, पूरे बॉडी का एनर्जी अपने हाथों में लाइए, हाथों को गर्म होने दीजिए। अभी इस गर्म हाथों को हल्का आंखों के ऊपर रखिए, दबा के नहीं, हल्का से, ताकि आंख और हाथों के बीच में एक हल्का गैप रहे। हाथों को उसी पोजीशन में रखते हुए आंखें अंदर खोलिए। हाथों को देखिए, प्रणाम पोजीशन में आइए। ओम शांति शांति शांति। अपने भगवान को शुक्रिया कहते हुए पूरे यूनिवर्स को थैंक्स कहते हुए ब्रीथिंग शुरू कीजिएगा।
you God, thank you universe for this beautiful day. ठीक है, ओके। तो कैसा लगा सबको? और आज कुछ लोग ज्यादा हैं। गुड। अच्छा है। तो वही है, योगा का प्रैक्टिस नहीं होने से भी आप लोग कम से कम ये मुद्रा और ये क्रिया, ये त्राटक इज वन ऑफ द क्रिया। तो क्रिया मतलब योगा में क्रिया का मतलब ही है शुद्धिकरण, चाहे वो ब्रेन का हो, आंखों का हो या बॉडी का हो, किसी भी चीज का हो, शुद्धिकरण होती है। तो आप लोग क्रिया और मुद्रा भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेम बेनिफिट मिलता है। पर हाँ, आज जैसे हम लोग क्रिया किए या मुद्रा प्रैक्टिस किए, सब हार्डली 30 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट इतना। पर अगर मुद्रा प्रैक्टिस करना है और उसको मतलब इफेक्टिवनेस आपको चाहिए, तो आपको डेली मुद्रा प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइमर लगा के 5 से 10 मिनट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुद्रा। हाँ, त्राटक जो है, त्राटक आप लोग कम कम से शुरू करना चाहिए, 3 रिपीटेशन, 5 रिपीटेशन, ऐसे करते करते 4-5 महीना के बाद आप चाहे तो 10 रिपीटेशन में जा सकते हैं, बट दैट इज स्लो। त्राटक हमेशा स्लोली धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुद्रा प्रैक्टिस शुरू से ही आपको 5 से 10 मिनट का ही करना चाहिए। उससे कम प्रैक्टिस करने से उतना इफेक्टिवनेस कुछ पता नहीं चलता है, असर नहीं होता है। ये है। थैंक यू मैम। और सब थैंक लोग यू। कैसे हैं? कुछ कुछ कहना है, कुछ थैंक पूछना यू। है? नहीं जी, जो कि अपना स्टेप रिमेम्बर रखना मुश्किल है, याद रखना हम्म। वही एक इसलिए आप 1-2 डिफिकल्टीज करके ही है, दिखाते हैं, क्योंकि और हम शायद निशा आप लोगों नहीं। का रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग से आप लोग अगर मेनली है क्या, जो चीज़ आप डेली जैसे आज किए, आप आज ही अगर रात को सेम चीज़ को 2-4 पहले शुरुआती में आप मुद्रा और इससे ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। जो चीज़ जितना डेली प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा और उसको असर भी मिलेगा। बाकी तो इसका जो आपको भी कभी भी रिकॉर्डिंग एक है टाइम हम दिन में वो ग्रुप निकाल में के, शेयर करेंगे। हाँ इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करेंगे, बाद में आप इस रिकॉर्डिंग लगा के फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे पहले भी किया हमने। हाँ ये प्रोग्राम 21 तक चलेगा और योगा डे में हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो और भी आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करा के ज्वाइन कर सकते हैं। जॉइता इज सम न्यू ज्वाइनी। कहाँ से हैं जॉइता? नाम से कोई ज्वाइन है? Sir, from Asansol, Rotary Club of Asansol. रोटरी क्लब आसनसोल। ओह सो नाइस, गुड। Good morning, sir. Good morning, ma'am. It was या nice. मॉर्निंग। चलिए, आप ज्वाइन करिए 2-3 दिन, अच्छा लगेगा तो और भी किसी को बोल सकते हैं। Sure, sir. Thank you. ये मनीष जैन फ्रॉम डिमापुर। हाँ, दीपक तो या ही ज्वाइन अर्ली ऑल्सो। हर्षद सेठ तो पहले से भी ज्वाइन करते हैं वो। और हर्षद जी कैसे हैं आप? चलो, एनीवे थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो एट बहुत 7। बेहतरीन। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू डैनी। थैंक यू। Welcome, Nirisa. Recording, I'll put it up हेलो। on YouTube channel, यस, so हाँ it will be यस, available for us. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके हैव ए सर, नाइस डे। थैंक यू। गुड डे एवरीवन, बाय।